कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, यार ये असंभव सी चीज़ है, लगता नहीं होगा, मेरी घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं इस चीज़ को कर पाऊंगा, मेरी एजुकेशन, मेरी शिक्षा इतनी अच्छी नहीं है कि मैं ये काम कर पाऊंगा, मेरा सिचुएशन ही अच्छा नहीं है, मेरा सिचुएशन पूरा विपरीत है, असंभव है मेरे लिए। आपको बतलाऊं, परमेश्वर ने वचन में बोला है, लोग 1:37 में, नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ लॉर्ड। परमेश्वर के साथ आप रहेंगे ना, कुछ भी असंभव नहीं है। आप बोलेंगे असंभव कुछ भी नहीं है? यस, कुछ भी असंभव नहीं है। आपको एक सिंपल एग्जांपल बतलाता हूँ। आप जो मोबाइल देख रहे हैं ना, वीडियो कॉल कर पा रहे हैं ना, और जितने सारे आप किसी और को, चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोना में क्यों नहीं हो, बात कर पा रहे हैं ना, आप सोचिए 200 बैक, 200 साल पहले आप जाइए। अगर किसी ने आपको ऐसा बोलता, आप क्या बोलते? अरे यार तू पागल हो गया क्या? ऐसा क्या संभव है? वो चिट्ठियाँ लिखा करता हूँ, उस जमाने में पोस्ट ऑफिस भी नहीं था, ऐसा संभव है? लेकिन वो संभव हो चुका। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के जो भक्त थे, परमेश्वर के जो जन थे, अपना पूरा तन मन के साथ में इसको इन्वेंशन करने के लिए लग गया। और परमेश्वर ने बोला है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ लॉर्ड। आप बोलेंगे लग गया, परमेश्वर तो यूं ही हाथ में दे दिया होगा। नहीं, नेवर। आप उस वैज्ञानिक को जाकर के मिलिए जिस वैज्ञानिक ने ये इन्वेंशन किया है। आप साइंटिस्ट से बात कीजिए ना, वो अपना फैमिली को छोड़ देता है इन्वेंशन करने के लिए, वो अपने समाज को छोड़ देता है, अपने आप को भुला देता है एक इन्वेंशन करने के लिए। क्योंकि मेरे बहुत सारे जूनियर, मेरे फ्रेंड है साइंटिस्ट, मैं जानता हूँ लोगों की लाइफ के बारे में, वो सारा कुछ भुला देता है एक इन्वेंशन करने के लिए, एक आविष्कार करने के लिए, और तब जाकर के वो पूरा होता है। और इसी तरीका से कभी हार नहीं मानता है। ऐसा मत सोचिए कि वो एक दिन की बात है, 1 घंटे की बात है, 2 घंटे की बात है, 2 दिन की बात है। ऐसा नहीं है, सालों लग जाता है, सालों लग जाता है उसे प्राप्त करने के लिए, तब जाकर के पूरा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो परमेश्वर ने बोला है नथिंग इज इम्पॉसिबल, वो हमेशा ये सोचते रहता है कि जो मैं कर रहा हूँ ना, इम्पॉसिबल नहीं है, और आज न तो कल होगा ही। लेकिन हम लोगों के पास क्या होता है, हम साधारण लोग क्या होता है, आज ये मैंने सोचा, अच्छा ठीक है ये करना है, 10 दिन हो गया यार, 1 महीने हो गए, 1 साल हो गया, लग रहा है नहीं होगा, छोड़ना यार। नहीं, परमेश्वर ने वचन में बोला है, और परमेश्वर ने वचन में, आप जाएंगे भजन संग्रह 138:2 में क्लियरली बोला है कि मैं अपने वचन को अपने से ज्यादा महत्व देता हूं। जब परमेश्वर ने वचन में बोला है लूक 1:37 में कि नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ लॉर्ड, तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? आपको परमेश्वर के अधीन आना है, परमेश्वर के साथ आना है, और अपने काम पे लग जाना है। अगर आप अपने जीवन में सफल नहीं होते हैं तो ये परमेश्वर की हार है, और परमेश्वर कभी नहीं हारता है, क्योंकि ये सारा सृष्टि तो ही उनका है। आपके जितने भी धन संपत्ति, वैभव, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी है ना, उसी के तो हाथ में है। तो वो कैसे हारेगा? पूरा सृष्टि का वही तो किंग ऑफ द किंग है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु वही है, वो कैसे हार सकता है? इसीलिए आपको परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहना है, और इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है। हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन आपको, आपका जो अंदर में पवित्र आत्मा है ना, वो हमेशा आपको बोलते रहेगा कि क्या तुम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम परमेश्वर के साथ हो। वो हमेशा आपको बोलते रहेगा, और आपके अंदर में जो पवित्र आत्मा है ना, वो आपको बतला देगा कि नहीं, आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हो। इसीलिए अगर आप परमेश्वर पर जब विश्वास करना बंद कर देते हैं तो आपके जीवन में घबराहट आना शुरू हो जाता है। अब घबराहट के साथ ही 1 साल या 2 साल के बाद ही आप उस काम को छोड़ देते हैं, बोलते यार नहीं होगा, छोड़ दो, दूसरा ट्राई करते हैं। लेकिन जब आपको परमेश्वर पे विश्वास होता है ना, हृदय के अंदर से पवित्र आत्मा जो हमेशा आपके अंदर में रहता है ना, क्योंकि 1 कुरिन्थियन 6:19 में बोला है आपका शरीर पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर है, और जो उस मंदिर में बैठा रहता है ना, वो हमेशा आपको बोलते रहता है कि यार नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लॉर्ड, और आपको पॉपअप करते रहता है, हमेशा आपको एक उत्साह देते रहता है कि यस यू कैन डू। और आप जब लगे रहते हैं ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, आप प्राप्त करते हैं, क्योंकि परमेश्वर वादा किया है ना। और आप अगर घबरा जाते हैं तो वो प्राप्त नहीं होगा। देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में आपको उस लायक बनाते रहता है। आपको अगर 4 व्हील ड्राइव या फिर अगर कोई गाड़ी दे दे बड़ा सा,
आपको स्कॉर्पियो दे दे, आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, ड्राइव भी नहीं करने आता है, और आप कैसे चला पाएंगे? तो जो जिंदगी में आप मांगते हैं ना, पहले तो परमेश्वर उसे हैंडल करने के लिए आपको प्रिपेयर करता है, इसीलिए समय लगता है, इसीलिए समय लगता है। अब जिस समय में जाकर के अपने आप को उस लेवल पे अपने आप को बना लेते हैं ना, जब तब जाकर के परमेश्वर आपके जीवन में वो चीज दे देता है। तब जाकर के परमेश्वर सोचता कि यस नाउ, उसकी जो शिक्षा है, उसकी जो धैर्य है, उसमें जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी को मैंने अप्रूव किया है। यस, यही वो लोग है जो मांग रहा है, इसके लिए वो परफेक्ट है और उसे दे देता है। लेकिन आप में जब धैर्य नहीं रहता है, क्योंकि आप जाएंगे परमेश्वर का गैलेटियन 5:23 में परमेश्वर ने बोला है, पवित्र आत्मा का फल तो एक धैर्य भी है। जब आपके अंदर धैर्य ही नहीं है, परमेश्वर देखता रहे यार मैं जो दे दूंगा 2 दिन के बाद इसे नष्ट कर देगा, क्योंकि इसके पास धैर्य ही नहीं है। जब आप धैर्य के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सोचते हैं ना, उसके पीछे लग जाते हैं ना, और परमेश्वर के वचन पे हमेशा विश्वास करते हैं ना, और ये विश्वास आपको परमेश्वर पे होता है कि परमेश्वर ने जो वादा किया है ना, वो हमारे जीवन में पूरा होगा। क्योंकि परमेश्वर का वादा है, जिसके हाथ में पूरी सृष्टि है, जिसके हाथ में पूरी इकोनॉमी है, और ये वादा परमेश्वर पूरा करेगा और हमारे जीवन में लागू होगा। जब इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, और परमेश्वर जब आप में वो सारे क्वालिटी को भर देगा, जिस चीज़ की आपने मांग किया है, उसे हैंडल करने के लिए आप परफेक्ट है, उसे हैंडल करने के लिए आप कैपेबल है, तब जाकर के परमेश्वर आपके जीवन में वो सारा कुछ दे देता है जो आप इस चाहिए, और आपका जीवन उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम बन जाता है, और आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं।